अचानक से मेरे मन में बात आ गई, आप ही लोगों के बीच से आ गई। अगर हम किसी को देख कर मुस्कुराते हैं तो बदले में क्या मिलता है? मुस्कुराहट मिलता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को देख कर अनायास मुस्कुरा उठा तो उधर से कितने सारे चेहरे मुस्कुराने लगे। अगर मैं आपको देख के गुस्सा हो जाता तो मैं एक चेहरा गुस्सा करता तो वहाँ पर कितना सारा चेहरा गुस्सा हो जाता। अगर इस बात को हम समझ ले तो हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। देखो, कोई अपना और कोई पराया नहीं होता है। सब सोच का ही सब लिखा होता है। सब हमारे सोचने के तरीका पर डिपेंड करता है। अगर हम आपके बारे में भला सोचेंगे, आज न कल न परसों आप भी हमारे बारे में भला सोचेंगे केवल, लेकिन हमको सोचने से पहले क्या करना होगा? धैर्य रखना होगा। क्या करना पड़ेगा? धैर्य रखना होगा। लेकिन होता क्या है कि आज के डेट में हमारे पास हर कुछ है लेकिन पेशेंस नहीं है। माता पिता सोचता है कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाएं, बच्चे भी सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी भैया दीदी बन जाएं, भैया भाभी बन जाएं और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएं। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पर्सनली शेयर करना चाहता हूं। जब मैं छोटा था तो मैं भी आप लोगों की तरह सोचता था, क्योंकि आज जिस बेंच पर बैठ के आप पढ़ते हैं उस बेंच पर बैठकर कभी मैं भी पढ़ा हूं। आज जिस अवस्था से और जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उस अवस्था और उस दौर से मैं भी गुजरा हूं। तो वहां पर हमें ऐसा लगता है कि जो आगे की दुनिया है वह बहुत अच्छी है, लेकिन आगे की दुनिया तब अच्छी होगी जब हमारा आज अच्छा होगा। और आज अगर हमारा अच्छा नहीं होगा तो कल हमारी दुनिया अच्छी नहीं होगी। आगे चलकर इसी में से कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, कौन बिहार का इसमें से मुख्यमंत्री बनेगा, कौन यहाँ का हो सकता है कि डीएम बनेगा, कौन यहाँ के ब्लॉक और प्रखंड का एसडीओ और सीओ बनेगा, ये न हम जानते हैं न आप जानते हैं। यह समय डिसाइड करेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर लाइफ। और जैसा आप लोग सोचेंगे वैसा बनेंगे और अपने जीवन में बेहतर करने का काम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम पोशाक को सुंदर कर लेते हैं तो हम ऊपर से अंदर अच्छा दिखने लगते हैं, और अगर हम सोच को अच्छा कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छा दिखने लगते हैं, और वह अच्छाई हमारे साथ अपने जीवन में बहुत आगे तक जाती है। तो आप लोगों को बेहतर करना है। अब मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पॉइंट वाइज जब चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब आप बड़े बच्चे बन रहे हैं। आप देखिए कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां हमें सर्वदा कुछ कहती हैं। अगर इन पर गौर करिएगा, रोज सुबह अगर जागिएगा और इनको पर नजर डालिएगा, रात में सोते समय अगर इन पर नजर डालिएगा, तब आपको लगेगा कि क्या कहती हैं। ये 5 उंगलियां किसका प्रतीक है? प्रकृति का। किसका? प्रकृति का। ये पांचों हमारा कहा जाता है कि पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। तो ये पांचों क्षिति जल पाव के गगन समीरा, पंच तत्व ही बने शरीरा। तो ये पांचों तत्व जब मिल जाता है, जब एक मुट्ठी बन जाता है तो क्या हो जाता है? शरीर बन जाता है। क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। मनुष्य का निर्माण हो जाता है। और इन 5 उंगलियों में हमारे शरीर की 5 अवस्थाएं होती है। क्या होती है? 5 अवस्थाएं होती है। गौर करिएगा, ये छोटी वाली जो हमारी उंगली है वो हमारे बाल्य अवस्था की, हमारा शैशवावस्था का दिन है। क्यों छोटी भी रहती है और कितनी नाजुक भी रहती है ना जी, कितनी कोमल रहती है। उसके बाद हमारा क्या है? किशोरावस्था। क्या होता है? यहाँ से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो हमारे जीवन में किशोरावस्था, एडोलसेंस पीरियड आता है। उसके बाद हम जब यहाँ पर आते हैं तो सबसे बड़ी उंगली यही वाली होती है, बीच वाली, क्योंकि यह जो आपका युवा अवस्था है, यह युवा अवस्था आपके जीवन का क्या है? कैरियर, सबसे बड़ा शिखर है, सबसे बड़ा ऊंचाई है। इसी युवावस्था में विवेकानंद को भी जो पाना था वो पा लिया था। इसी युवावस्था में ओसामा बिन लादेन को भी जो पाना था पा लिया था। लेकिन विवेकानंद ने क्या पाया? इज्जत पाई, शोहरत पाई, मान पाई, मर्यादा पाई। और लेकिन बदले में ओसामा बिन लादेन ने क्या पाया? अच्छे उसको बोलते हैं टेररिस्ट बन के रह गया। तो सब सोच का ही तो दिन है, और यहीं पर बनता है। कहाँ बनता है? और यहाँ पर जो हम बनते हैं वो आके यहाँ पर क्या हो जाता है? ठहर जाता है। क्या हो जाता है? ठहर जाता है। और यहाँ जब यहाँ आते हैं तो फिर से छोटे हो जाते हैं। लेकिन इस छोटे होने में और इस छोटे होने में अंतर होता है, और फिर यहाँ से पलायन कर जाते हैं। यही हमारे जीवन की 5 अवस्थाएं हैं। तो आप लोग अभी सबसे पिक पर हैं और यहाँ पर आपको बेहतर करना है, क्योंकि यंग का मतलब होता है युवा, और युवा को अगर उलट दीजिएगा तो क्या हो जाता है? वायु। क्या हो जाता है? आप लोग युवा नहीं है, आप लोग क्या है? वायु है। और अपने अंदर की ताकत और क्षमता को सही दिशा में लगाएंगे तो विवेकानंद बन सकते हैं, और गलत दिशा में लगाएंगे तो ओसामा बिन लादेन बन सकते हैं। अगर सही दिशा में लगाएंगे तो राम बन सकते हैं, और गलत दिशा में लगाएंगे तो रावण बन सकते हैं। सही दिशा
लगाएंगे तो कुछ बन सकते हैं, सही दिशा में लगाएंगे तो हम कुछ और बन सकते हैं, और गलत दिशा में लगाएंगे तो कुछ और बन सकते हैं। तो बताइए आप सब लोग बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? दिल से कि दिमाग से? दिल से कि दिमाग से? कहीं दिल और दिमाग दोनों कंबाइन रहेगी हाथ से बढ़ती कि दो हाथ से? साइकिल एक पहिए से चलती कि दो पहिए से? दिल से पढ़ेगी कि दिमाग से? दिल और दिमाग दोनों से पढ़ेंगे तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। जो अपने दिल और दिमाग को एक दिशा में लगा देगा उसका जीवन में आगे बढ़ना कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। चिल्ला क्या रहा है? तो कहने का तात्पर्य है कि केवल हमें जीतना है तो, और आज अगर अच्छे सपने देखेंगे ना तो कल हमारा हकीकत भी अच्छा होगा, और अगर आज अच्छे सपने नहीं देखेंगे तो कल हमारा हकीकत अच्छा होने वाला नहीं है। क्योंकि जिसने भी देखा है कल नहीं देखा है, आज देखा है, तो आज अगर हमारा अच्छा है तो कल डेफिनेटली अच्छा होगा। अगर आज अच्छा है तो कल निश्चित ही अच्छा होगा। अगर आज हमारा विशेषण है तो कल हमारा आज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। और विशेषण के साथ जब क्रिया विशेषण लग जाती है तो क्या होता है कि चार चांद लग जाती है जीवन में। तो आप लोग अगर आज अच्छा सोचेंगे तो कल बहुत अच्छा होगा। तो सोचना है कि नहीं सोचना है? सोचना है। अब आप लोगों को यहाँ पर 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा देनी है। क्या देनी है? बोर्ड परीक्षा। और आपके पास समय कम है, केवल 2 महीने का समय, यानी मुश्किल से अब आपके पास 60 दिन से भी कम समय बचा है। और कहा जाता है कि हमें तो अपनों में ही लूटा, गैरों में कहा दम था, और कश्ती वहीं पे डूबा जहाँ पे पानी कम था। तो पानी कम का मतलब है कि आपके पास समय कम है। अच्छा, आज ही हमको पता है बोर्ड परीक्षा देना है। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि ज्यादा पढ़िएगा तो कम याद होगा, और कम पढ़िएगा तो ज्यादा याद होगा। अगर ज्यादा खाएंगे तो कम पचाएंगे, और कम खाएंगे तो ज्यादा पचाएंगे। लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि फिगर मेंटेन करने के लिए, मोटा हेल्दी बनने के लिए ज्यादा खाने लगते हैं, तो पहले से भी खराब हो जाते हैं, डॉक्टर की शरण में जाना पड़ता है। तो कभी भी ज्यादा स्वस्थ होने का सिद्धांत यह नहीं कि ज्यादा खाना है, बल्कि संतुलित खाना है और बेहतर रहना है। यही हमारे जीवन में स्वस्थ होने का सिद्धांत है। तो आप अपने सिद्धांत को बदलिएगा ना तो आप जीवन में आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि एंगल के बदलने से ट्रायंगल बदल जाता है, एंगल के बदलने से ट्रायंगल बदल जाता है। दृष्टि का महत्व नहीं, दृष्टिकोण का महत्व होता है। नजर का महत्व नहीं, नजरिए का महत्व होता है। पर्सन का महत्व नहीं, पर्सनालिटी का महत्व होता है। तो आप लोगों को इस तरफ रहना है या उस तरफ रहना है, आप पर डिसाइड करता है किस तरफ रहना है, इस तरफ की उस तरफ। अरे यहाँ लड़का लड़की में इस तरफ उस तरफ नहीं जी, पर्सन में रहना है कि पर्सनालिटी में जाना है, नजर में रहना है कि नजरिए में जाना है, दृष्टि में रहना है कि दृष्टिकोण में जाना है, दृष्टिकोण में जाना है। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने जीवन में मान लेंगे तो आपको जीवन में हमेशा हमेशा जीत मिलेगी, और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेंगे, और निश्चित ही बढ़ेंगे। बिल्कुल।